ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के जो सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं उसमें ये श्रीमती राजमती उसी सीरीज में ये आई थी जून में मेरे पास, जून 2022, और उस समय इनके हार्ट की पंपिंग लगभग 15 से 20% थी और हालत इनकी काफ़ी ख़राब थी। इनको डायग्नोस किया गया था लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, मतलब हार्ट फेलियर, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इनके लीवर में, इनके हार्ट में काफ़ी प्रॉब्लम थी, इनको सांस लेने में तकलीफ होती थी और भी कई चीज़ें जो अब ये बताएंगे। उस समय क्या तकलीफ और होती थी, और आपका इलाज वाराणसी में चलता था, है ना? आप सिंगरौली से हैं, हाँ। सिंगरौली के हैं और वाराणसी में। तो आप में से कोई भी बताएं कि आपका क्या तकलीफ होती थी उस समय, याद है कि भूल गए? नवंबर आ गया तो तकलीफ याद है? बताइए। बहुत दिक्कत था सर, चल नहीं पाते थे, बहुत गैस बनता था, खाना एकदम हमको मना हो गया था, खाना नहीं खाते थे, थोड़ा बहुत खाते थे तो वो भी एकदम लगता था कि कितना भारी हो गया, बहुत कष्ट था सर। अच्छा, अब भूख लग रही है आपको? हाँ, अब तो बहुत खा रहे हैं। अब चल फिर रहे हैं पूरा हमारे इलाज के बाद। हाँ। जून के में जुलाई में आप गए थे, तो ये 3 महीने 4 महीने कैसे रहे आप? 2-3 दिन हम घर में रुके हैं सर, यहाँ गए तब से। नहीं तो घूमते रहे? ड्यूटी में अपना ड्यूटी करने लगे? वाह वाह वाह, ये देखिए जॉब करने लगे। सीवियर हार्ट फेलियर की पेशेंट जिनका कंजेस्टिव लिवर भी हो गया था, इसको कहते हैं कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली। ये सारी चीजें, इनका इलाज भी हमने अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से करवाया है। और उसके पहले इनको वाराणसी के ट्रीटमेंट में दिल्ली की तरफ रेफर कर दिया था, बताइए थोड़ा, जिसमें AICD लगाने के लिए बोला गया था, बोला था हार्ट की पंपिंग में हेल्प करेगी। बताइए सर्जिकली। तो सर हम लोग बनारस में गए थे जी, तो वहाँ के डॉक्टर बोले कि अब यहाँ से वो बढ़ेगा नहीं, पंपिंग ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से हम लोग रिफर हो गए जी दिल्ली। जी जी। फिर वहाँ बोले कि कैपेसिटर टाइप का लगाना पड़ेगा, जी, जो मतलब इलेक्ट्रिक टाइप का वो करता है। हाँ, वो क्या होता है, वो एक AICD नाम की डिवाइस होती है। वो उस समय शॉक दे देती है जब हार्ट अरेस्ट, जैसे इनका जितना कम पंपिंग थी 15-20% थी, फिर तो 35% के ऊपर हो गई जब अपना इलाज पूरा हुआ और ये कंफर्टेबल हो गई, अब तो और अच्छी हो गई। तो उस समय क्या होता है, हार्ट अचानक रुक सकता है, खतरा होता है। उस समय की बात है जब जून में आप हमारे पास आए थे। तो उस इलाज में उसमें क्या करते हैं, सर्जिकली वो एक महंगी डिवाइस होती है, बहुत लाखों रुपए की होती है, कई लाखों की, वो लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास जिनको AICD लगी रहती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हार्ट रुकेगा ना तो वो ऑटोमेटिक शॉक दे देती है। तो वो हार्ट की पंपिंग को नहीं बढ़ाती, पर वो हार्ट आपकी अचानक मृत्यु को रोकती है, ये उसका काम है। तो अब तो ऐसा कभी ऐसा हुआ नहीं और कभी कोई जरूरत भी नहीं उसकी। तो वो एक बड़ा खर्चा बच गया, वो सारी चीजों से अपन बच गए, सर्जरी से बच गए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ हार्ट फेलियर को पहचानना। अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको हार्ट फेल होता है और वो अस्थमा के लिए इलाज लेते रहते हैं कि हमारे लंग्स की प्रॉब्लम है, वो इनहेलर लेते रहते हैं। नहीं, जब भी आपको सांस फूले तो आप सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट से, हार्ट स्पेशलिस्ट से इको का टेस्ट करवाइए। इको टेस्ट में क्लियर हो जाएगा कि आपके हार्ट की पंपिंग सही है या नहीं। अगर हार्ट की पंपिंग सही नहीं है तो आइए आपका एडवांस ECP का इलाज लीजिए और अपने हार्ट की पंपिंग बढ़ा दीजिए। तो हार्ट फेलियर के लिए, हार्ट की पंपिंग में कमी के लिए, हार्ट की जो पावर कम हो जाती है 15%, 20%, 25%, 30%, इसमें तकलीफें होती हैं। सांस फूलना, चल नहीं पाना, भूख ना लगना, रात में नींद में भी तकलीफ होती है, सो नहीं पाते, आप भी नहीं सो पाती थी, नहीं सोते थे, है ना? ये सारी चीजें उसमें होती हैं। तो हार्ट फेलियर के लिए एडवांस ECP ट्रीटमेंट जो हम कर रहे हैं, इसके मैक्सिमम 99.9% केसेस में सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं और सभी पेशेंट कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये आप लोगों की अवेयरनेस के लिए है कि अगर हार्ट की पंपिंग में कमी और ब्लॉकेज, दोनों चीजें, एडवांस ECP ट्रीटमेंट ये हमारे यहाँ जो पेशेंट्स लेते हैं ऊपर, इसमें इलाज कराने से और अच्छे सेंटर में कहीं भी, और हमारे यहाँ तो हम करते ही हैं, एडवांस ECP का इलाज कराने से
हार्ट की पंपिंग भी बढ़ जाती है, ब्लॉकेज, और कोई ऑपरेशन की जरूरत ब्लॉकेज के लिए नहीं पड़ती। हार्ट की पंपिंग की कमी का तो कोई ऑपरेशन ही नहीं होता, पर हार्ट की के ब्लॉकेज जो होते हैं जिसके लिए एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी ये सब की जाती है स्टेबल केसेस में, मतलब इमरजेंसी ना हो, आपको भर्ती ना हो आप, बस उसके लिए बिना ऑपरेशन का इलाज बेस्ट, रिस्क फ्री, और किसी तरह का कोई इसमें पेन, तकलीफ, कॉम्प्लिकेशन नहीं।